हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक है वो है कोलपाल। कोलपाल एक वन ऑफ द सेक्टर लीडर्स हैं इन एफएमसीजी सेगमेंट। तो फंडामेंटल्स की ज़्यादा वैसे हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड, बट स्टिल एक बार जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और एंड फॉर द पीपल हु डोंट नो मच अबाउट कोलगेट। तो मार्केट शेयर कंपनी का 51% है इन द टूथपेस्ट सेगमेंट, और 48% टूथ पाउडर में है, और 30% इन द टूथपेस्ट सेगमेंट। इसकी लीडरशिप 1990 से चल रही है, इस विच मींस लाइक दे आर द मार्केट लीडर सिंस डेकेड्स। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। और 96% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बिकॉज ये बहुत डिफेंसिव स्टॉक है, और व्हेन टेकन एट द राइट टाइम, अच्छी वैल्यू में अगर आप इसको बाय करते हैं तो किसी भी रिस्क एवर्स सिचुएशन में, वेदर इट्स अ वॉर सिचुएशन या फिर जैसे अभी टैरिफ वाली सिचुएशन चल रही है, ये काफ़ी इस तरह की कंपनीज काफ़ी बेनिफिशियल साबित होती हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स व्हेन देयर इज अ हेल लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट, जैसे कि आजकल चल ही रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल नंबर से पहले फ्रेंड्स आप आज हम इसके पहले चार्ट्स देखेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द टेक्निकल्स ऑफ कोलपाल। कोलपाल के लिए फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ नहीं, एक 200 डीमा प्लॉट की है। दिस इज़ नॉट एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये बस सिर्फ उसके लिए होता है कि हमें प्राइस 200 दिन के एवरेज से नीचे मिल जाए। ठीक है, और फॉर कोलपाल स्पेसिफिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्राइस कैसे बिहेव करता है जब ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे आता है। ठीक है, मैंने कुछ ऑलरेडी प्लॉट कर रखे हैं, इनको आज हम रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द वीडियो एंड द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ढूंढने बैठेंगे हर चीज़ को एक एक साल करके। तो मैंने पहले ही कुछ प्लॉट करके रखे हैं फॉर द बैक टेस्टिंग फॉर यू गाइस, टू शो यू गाइस। ठीक है, तो इसका लॉजिक सिंपल है। आप अगर कोलपाल का स्टॉक का प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से 20% से ज़्यादा ड्रॉप होता है, और RSI 30 के नीचे चला जाता है, और 200 डीमा के भी नीचे प्राइस चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से वो जब रिबाउंड होता है, ठीक है, वो अपने लाइफ टाइम हाई को, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को बहुत जल्दी टेस्ट करता है। वो 6 मंथ से लेके 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स तक उसको टेस्ट कर लेता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस या फॉल कितना बड़ा है ना, एंड ऑल दैट स्टफ। वो हम अभी देखेंगे चार्ट पे। ठीक है, तो तीन कंडीशंस है फ्रेंड्स। एक तो 20% से फॉल नीचे होना चाहिए। सेकंड, वो RSI 30 से नीचे होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, मतलब ओवरसोल्ड रीजन के आसपास होना चाहिए। थर्ड क्या है कि 200 डीमा के प्राइस नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर 10-15% का फॉल आ रहा है लाइफ टाइम हाई से, हम उसको इग्नोर करेंगे, चाहे बाकी दो कंडीशन भी उसमें ट्रू बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला केस देखें इसमें, तो ये वाला फॉल आया था 13 में। उससे पहले भी आए होंगे, लेकिन हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं पिछले 10-12 साल से। बाकी आप अपने खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो इन ए फ्री टाइम। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 23.38% का फॉल आया जैन में इसका लाइफ टाइम हाई लगा था, जो था हमारा, उसको प्लॉट कर लेते हैं। इट वॉज 797। ठीक है, और 20% से ज़्यादा अगर हम फॉल देखें और ये सब देखें, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉल तो आया, लेकिन RSI में आपका टच नहीं हुआ। RSI आपकी यहाँ पे टच हो रही है कहीं पे, तो ठीक है, वो सेम ही लेवल है, लेकिन आप यहाँ पे बाय करेंगे हम इसको, लाइक ये जो प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। यहाँ पे जब हमने इसको बाय किया, जब वो 20.5% डाउन था, तो कौन सा मंथ चला, जून 2013। ठीक है, दोबारा उसने उस लेवल को कब टेस्ट किया, जून 14, मतलब एक साल लगा उसको। और रिटर्न कितना आएगा उसमें एक साल में, 27.94%। ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्टॉक है फ्रेंड, एक सेक्टर लीडर में आपको अगर इतना अच्छा रिटर्न विद इन 1 ईयर मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड, वेरी सेफ रिटर्न। ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी में। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आप देखोगे कि अप्रैल 15 में इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद हमने देखा इसका फॉल आया है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे, यहाँ पे ही आना स्टार्ट हो गया था, बट ये जो फॉल है वो सिर्फ 16% का था। जैसे कि मैंने आपको बोला, वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे 20% से ज़्यादा हुआ, जैसे मैंने ये मार्क किया है, आप यहाँ पे भी अगर कहीं पे लोगे इसको, लाइक यहाँ पे, आई थिंक सो, यहाँ पे तो मतलब ऑल सेम सा ही पड़ेगा आपको जो भी मैंने लगाया ये प्राइस। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट हाँ 25% पे भी आप अगर लोगे इसको यहाँ पे, तो फेब और मार्च के अराउंड आपको ये मिली एंट्री। और जब इसने दोबारा रीटेस्ट किया, इसने किया
नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर, और रिटर्न कितना आया 38.27%। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नवंबर 2019 में इसने लगाया लाइफ टाइम हाई और फॉल आया 32% का, जो कोविड में जो हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल था ये। ठीक है और अगर आप यहाँ से लेके मार्च 20 से लाइफ टाइम हाई इसका बनता है ये वाला। ठीक है, और इसने टेस्ट किया Jan 21 या दिसंबर में, तो विद इन 6-7 मंथ्स आपको, आई थिंक ये आपका 50% तक जाएगा रिटर्न। हाँ, तो ये आपका 48.67%, सो अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न विद इन 6 to 8 मंथ्स यहाँ पे शो करता है। तो आज का फॉल कितना चल रहा है? अभी करंट प्राइस हमारा ये है, आज का जो फॉल है वो लाइफ टाइम हाई से फ्रेंड्स चल रहा है ऑलमोस्ट 40%, जो काफ़ी बड़ा फॉल है। पिछले कुछ अगर हम 10-12 साल से देखें, इतना बड़ा फॉल हमने देखा नहीं है इस कंपनी में। ठीक है और ये फॉल कब आया था? ये टच कब हुआ था? मार्च 2025 में। ठीक है, और अभी क्या, अभी कितना, अभी चल रहा है हमारा जुलाई। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगर 4-5 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसको, तो अगर हम मान के चलें इसको पिछले लॉजिक के हिसाब से कि 1-1.5 साल बाद ये दोबारा से उसको टेस्ट करता है अपने लाइफ टाइम हाई को। 1-1.5 साल, चलो आप 2 साल भी मान लेते हैं, हमने मैक्सिमम कितना देखा है यहाँ पे, 2 साल से थोड़ा नीचे देखा था, या 2 साल भी मान लेते हैं, तो भी इसको कितना टाइम, तो भी इसका कितना रिटर्न निकल के आता है? 63%। ठीक है, अगर मैक्सिमम 2 साल भी मांग रहे हैं, उसमें से 5 महीने आप 6 महीने निकाल भी दो, तो 1.5 साल के अंदर आपको 63% रिटर्न बन के आता है, विच इज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन ये हो सकता है कि वापस से रिटर्न आएगा कि नहीं। जरूरी नहीं है कि वो आए। पहली बात तो इसके 2 आंसर्स हैं। पहला तो वो हर बार पीछे हमने देखा बैक टेस्ट करके टेक्निकल लेवल्स पे वो आया है। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये रहती है कि वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको लोग बाय कर रहे हैं, उसको गिरने नहीं दे रहे। उसको क्यों नहीं गिरने दे रहे? क्योंकि ग्रोथ स्टोरी उसकी इंटैक्ट है इंडिया के अंदर, कंजम्पशन स्टोरी। जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके इन चीज़ों में कंजम्पशन बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सिर्फ एक टूथपेस्ट होता था फैमिली के अंदर, कोलगेट। ठीक है, अगर आप 10-15 साल पहले की बात करो, फिर धीरे धीरे इनके जो अलग अलग फ्लेवर्स आए, तो जब जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी, तो वो एक बेस नेसेसिटी के अलावा आपकी एक लग्जरी में आ गया। जैसे कि जिगजैग टूथब्रश इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, बीच में फैमिली में आपके, अब अगर 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 आप आजकल देखोगे तो फैमिलीज के अंदर सिंगल टूथपेस्ट नहीं होता, वो 2-3 होते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस के हिसाब से होता है। तो इस तरह से आपको क्लियरली दिखाई देगा कि लोगों की जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन किस तरह से इंक्रीज होती है। ठीक है, आने वाले टाइम में अब आप बहुत जल्दी देखोगे कि जो इसका जो लिक्विड माउथ फ्रेशनर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, जैसे जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, या फिर और भी 2-3 चीज़ें औरल हेल्थ केयर की होती हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट हाँ, वो वाली चीज़ें अगर आप जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी जो यूज़ हो रही हैं, वो धीरे 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 वो आने लग जाती हैं एक आम कॉमन मैन के बाथरूम में या वॉशरूम्स में, जैसे जैसे कि आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री की, राइट। तो ये एक ग्रोथ स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से वो बार बार उठाते हैं। सेकंड रीजन क्या होता है कि वो जो प्राइस जो है एक सर्टेन लेवल के नीचे आ जाता है और वैल्यूएशन थोड़ी सी आपको डिसेंट मिलती है, तो वहां पे उसको ऑपरेटर कह लो या फिर आप स्मार्ट मनी बोल रहे हो, तो दे जस्ट पिक द स्टॉक। ठीक है बट ये जरूरी ये होता है कि देखना हमें कि वो जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल या फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम अभी एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्टॉक पी देखें वो है 45, और अगर इसका 10 ईयर्स का मीडियन देखें दैट इज़ लाइक 45, उतना ही है, मतलब उसी पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर 5 ईयर्स का चेक करें तो वो भी सेम ही है। ठीक है, तो मतलब डिसेंट है, बहुत ज़्यादा चीप नहीं है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट प्राइस वाइज अगर हम देखें ठीक ठाक करेक्शन है, टाइम वाइज भी ठीक ठाक आ चुकी है। तो ये जो है एक और भी इसका रीज़न है, क्योंकि अभी रिसेंट क्वार्टर्स में इसने बहुत अच्छे, मतलब इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स हम बोलेंगे तो वो इसने बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं। जैसे अगर आप दिसंबर क्वार्टर का भी देखो तो थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, इवन मार्च का भी थोड़ा सा इससे कम हुआ है पिछले मार्च से, नॉट मच बट हाँ हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत इनके सेल्स भी अफेक्ट हुए हैं। जैसे कि इनकी तरफ से कुछ आगे की मतलब अनाउंसमेंट्स भी आई थी कि दे वर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट डिक्लाइन इन द अर्बन स्पेस, बट वहाँ पे भी अब धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टिल दे आर पोस्टिंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स भी इन सेम इन लाइन हैं, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30% से ऊपर ही है इस साल भी, और पिछले कुछ सालों में जो नीचे थी उस हिसाब से ऊपर ही है। सेल्स का थोड़ा सा है कि बट लेकिन वो भी धीरे धीरे कैचअप कर रही है। आई मीन इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड, कमान तो ब्रांड पावर तो एक अपना कमांड करता ही है।
और अगर आपको ट्रस्ट देखना है जो बड़े प्लेयर्स का, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। FIIs DIIs प्रोमोटर्स की जो कंबाइंड होल्डिंग है, ठीक है, वो पब्लिक से अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और पब्लिक की होल्डिंग में बहुत ज़्यादा चेंज अभी तक नहीं आया है पिछले, मतलब अगर आप कुछ सालों में देखोगे इनफैक्ट कम ही हुई है वो, ठीक है। तो मतलब कि बिग प्लेयर जो है अभी भी इसके ऊपर पैसा आगे बेट कर ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स लाइक ये सारे नंबर्स अगर हम देखते हैं तो इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये दोबारा से लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा, और 63% समथिंग वॉट एवर जो भी है वो उतना गेन देके जाएगा आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। So friends, that was it for Kolpal. One disclaimer, like this is not a buy or sell recommendation. This was just to show you guys how to analyze and trade in a stock. Please consult your financial advisor before taking any financial decisions, as I'm not a SEBI registered person. So I'll see you in the next one. Till then, take care and bye-bye.